शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइट पर बैठे हुए मजलिस के उम्मीदवार हल्क़े असम्बली राजीना नगर के जनाब सामी यादव साहब, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर डिवीज़न, साबिक़ा कॉरपोरेटर जनाब हबीब बिन आरिफ साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान और सदर मोतमदीन, पसे पर्दा बैठ के सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, सबको मेरा सलाम। आज का जलसा इंतखाबी जलसा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही चाह रहे हैं और राजीना नगर असम्बली की आवाम भी यही चाह रही है कि अब के मजलिस का उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो। मेरे भाई, आज सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक हम मोहम्मदिया कॉलोनी, अकबर कॉलोनी में तफसीली दौरा किए, डोर टू डोर इलेक्शन की कैंपेनिंग किए और आवाम से मिले और आवाम को यही गुजारिश करें कि आप लोग मजलिस के जो उम्मीदवार है सामी यादव के हक़ में वोट देकर मजलिस को कामयाब करें। बोलकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई, तमाम सदर मोतमदीन को आज हल्क़े असम्बली राजीना नगर के आप लोग अपने अपने एरियो में कैंपेनिंग करिए। आप ही मजलिस के उम्मीदवार हैं। ये नहीं कि जो राजीना नगर की जंग है, ये जंग में खाली सामी यादव साहब लड़ना बोलकर नहीं है। सदर मोहतरम हर सदर मोतमदीन को ये हिदायत दिए हैं कि अपने अपने एरियो में, अपने अपने बस्तियों में कली से आप लोग जाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी के ऊपर बताइए। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो डेवलपमेंट के काम किए वो बताइए। हबीब मिल्लत क़ायद मुक़न्ना अकबरुद्दीन अवैसी साहब किस तरीके से असम्बली में हुकूमत के गिरेबानों से खेलते हैं वो बताइए। आप आज यहाँ का रुकने असम्बली बड़े बड़े बातें करता है, बताइए। हाल ही में जो लास्ट सेशन हुआ असम्बली का, उस सेशन में क़ायद मुक़न्ना ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके 125 एकड़ ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए ली गई। उसमें रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, मिर्चल और मलकाजगिरी का एरिया है। इन एरियो में हबीब मिल्लत ने नुमाइंदगी करके 125 एकड़ ज़मीन मंजूर कराई। आज राजीना नगर असम्बली हल्के का आप हाल देखिए, खाली बात करते कि झूठे बातें बोलता है। और एक मुझे अफसोस हो रहा है इसके बातों को, फलाने शख्स का नाम बोले तो उसको पैसे दे के ख़रीद लेता हूँ, इसको ख़रीद लेता हूँ। मेरे भाई, ये इलेक्शन हुई है, खाली ड्राइंग रूम में बैठकर ऐसे बातें करने से नहीं होगा। आवाम के मसाइल को हल करना पड़ेगा। 15 साल से राजीना नगर असम्बली हल्के की सीट पर ये नाकारा एमएलए कब्जा कर बैठे हुआ है। अब के सुनहरी मौका है। मैं तमाम सदर मोतमदीन को गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपने एरियो में, अपने बस्तियों में जाकर अपने जो वोटर्स है, अपने माँ बहना है, अपने छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, बुजुर्ग हजरात है, उन लोग को वोट की अहमियत बताइए आप। और इस मौके के ऊपर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा लास्ट टाइम पर अपना पोलिंग परसेंटेज राजीना नगर असम्बली हल्के का, पूरे असम्बली हल्के का 51% था। अब के अपने एरियो में परसेंटेज को बढ़ाने की ज़रूरत है और ये काम आप लोग कर सकते हैं मेरे भाई। अभी टाइम बहुत है, 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आप लोग मेहनत करिए, बराबर यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार कामयाब होगा। मेरी भी दिल की ख्वाहिश है कि राजीना नगर असम्बली हल्के की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कब्जा करेगी, क्योंकि राजीना नगर असम्बली हल्के के गिरोन पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ कोसे मंडल में, विलेजेस में आवाम ये एमएलए से बेजार हो चुकी है। अब के राजीना नगर असम्बली हल्के की आवाम यही चाह रही है कि मजलिस का नुमाइंदा यहाँ से कामयाब हो। जनाब
सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नुमाइंदा यहाँ से कामयाब हो। आज यहाँ पर एमएलए न रहने के बावजूद हमने बहुत सारे काम करवाए। कई एरियो में हमने देखा ये मुकामी रुकन असम्बली कई जगह प्रपोजलों को रुका के रखा। मैं एक छोटा सा वाक़या बताना चाहता हूँ। मुगल कॉलोनी में जो खबरस्तान है जामे मस्जिद के पास का 22 लाख रुपए की उसकी इशारबंदी की जो बाउंड्री वाल है वो मंजूर कराए सदर मोहतरम, वो काम रुका कर रखा क्योंकि इसको तकलीफ हो रही है। मेरे घर के सामने सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर काम हो रहा, मगर मैं वहाँ के जिम्मेदारान को बोलना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद बराबर वो काम चालू किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं मेरे भाई। आप देखिए आज यहाँ की आवाम की सहूलत के लिए सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर शास्त्रीपुरम आरोपी का काम चल रहा है। कैसा काम चल रहा है देखिए आप, जाकर रोड वाइंडिंग का काम हुआ है, वो काम में भी उंगलियां करके काम को रुकाया जा रहा है। मगर सदर मोहतरम ने हाल ही में बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी कर बताया कि उस काम में तेज़ी पैदा करिए बोलकर। मेरे भाई बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ कहीं भी अपना मसला आते कि ये एमएलए रुकावटें पैदा कर रहा है। हाल ही में 2BH की मीटिंग चल रही थी, मैंने उस मीटिंग में बैठकर KT रामाराव साहब से बात कर रहा था कि साहब राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के हालात ऐसे, जियो नंबर 58 के जो पट्टे बन के तैयार है क्यों रुके हुए, वो पट्टे देना चाहिए। मेरे को उठ कर बोल रहा हीना इंदु को मार लड़कर, जब भी KT रामाराव साहब ने बोले वो जाहिल को कि एमएलए से ज़्यादा MLC का पावर रहता है, तेरे को नहीं मालूम, पहले किताब तो पढ़ के आप बोलकर बोले। मेरे भाई हम मेहनत कर रहे हैं और मुझे यकीन है अल्लाह के ऊपर अब के ये सीट यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब कर रहेगी। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि सदर मोहतरम मुझे जिम्मेदारी जो दिए, मैं भी मेहनत करके मेरे साथ जितने सुदूर मुतमदीन है वो लोग भी मेहनत करने से बहुत अच्छा होगा। मेरे भाई ये दौरे जलसे सब चलते रहेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी है कि सदर मोहतरम जिन सुदूर मुतमदीन को काम करने के लिए जिस तरीके से बताए हिकमत अमली से काम करो बोलकर, तो आप लोग आज ही से एक तरीके से अपना जो पोलिंग बूथ का एरिया है आपका, उन एरियो में जाकर आवाम से मिलिए और आवाम को बताइए वोट की अहमियत। मैं फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ 30 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट देकर